हेलो बच्चों, हाउ आर यू? इट्स मी दीपक कुमार और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि हम लोग आज ऑनलाइन प्रैक्टिकल के साथ समझने वाले हैं। क्या चीज़ समझने वाले हैं? हेनरिज लॉ को समझने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो आप सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो। तो स्टेट बोर्ड के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ जितने भी तरह के बोर्ड हैं उन सारे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि हेनरीज लॉ क्या होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन, जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं, यहाँ पे थंबनेल में भी आप देख सकते हैं इस चीज़ को, कि हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन भी देखेंगे और साथ ही साथ लिमिटेशन को भी देखेंगे। और यहाँ पे कुछ जो ये डाइवर लोग हैं इनके बारे में भी कहानी यहाँ से समझेंगे, क्योंकि इसका भी पार्ट है ये जो डाइवर लोग यहाँ पे जो मौज मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर का है, सॉल्यूशन चैप्टर से हम लोग हेनरीज लॉ को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हेनरीज लॉ क्या कहता है। तो हेनरीज लॉ, सबसे पहले बात आपको याद रखना है कि हेनरीज लॉ सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है बताइए? सॉल्युबिलिटी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? विलेयता बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी है ना। अब विलेयता किसको बोलते हैं तो आपको पता होगा, द अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जो भी मैक्सिमम अमाउंट खुल जाएगा उसको भी हम लोग बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करता है। किसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करता है तो आपको याद रखना है, गैसेस इन लिक्विड के बारे में बात करता है। मतलब गैस किसी लिक्विड में कितना घुलेगा, गैसेस किसी लिक्विड में कितना घुलेगा। जैसा कि यहाँ पे कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है। यहाँ पे कुछ इसका कुछ ये वाला अमाउंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक अमाउंट जो वॉल्यूम है वो लिक्विड का है। और ऊपर में कुछ गैस के मॉलिक्यूल तैरते हुए नजर आएंगे, जो कि क्या है? गैस। ठीक। तो नीचे वाला कौन है? लिक्विड है। और ऊपर वाले कौन है? गैसेस हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड में किस तरह से घुलते हैं उसके बारे में ये बात करता है। तो पहला चीज याद रखना है कि हेनरीज लॉ किसके बारे में बात करता है तो गैस इन लिक्विड। ठीक। गैस इन लिक्विड मतलब कैसा हो गया, तो आपको याद रखना है ये लिक्विड सॉल्यूशन का पार्ट हो गया। और इसी से जुड़ता इस चैप्टर में और एक चीज पढ़ेंगे जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम अगर मान लीजिए हम इसको दूसरे पेन से लिखा है ना, चलिए व्हाइट ले लेते हैं। तो हेनरीज लॉ से जुड़ा हुआ इस चैप्टर में एक आएगा रॉल्स लॉ। कौन सा लॉ? रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ जो है, जैसे ये गैस इन लिक्विड के बारे में बात कर रहा है, ये किसके बारे में बात करता है तो ये सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड के बारे में बात करता है। तो अगर डिफरेंसेस आता है तो पहला डिफरेंस आप ये लिख सकते हैं कि हेनरीज लॉ गैस इन लिक्विड के बारे में बात करता है, गैसेस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में बात करता है, और रॉल्स लॉ सॉलिड इन लिक्विड या लिक्विड इन लिक्विड के बारे में बात करता है। चलिए अब गैसेस इन लिक्विड के बारे में क्या बोलता है ये समझना है ना। तो इनका स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी अगर गैस, कोई भी अगर गैस है किसी भी द्रव में या तरल में, किसी भी तरल या द्रव में, इंग्लिश में भी बताएंगे हम, टेंशन नहीं लेना है। कोई भी अगर गैस किसी भी तरल या द्रव में घुलता है तो कितना घुलेगा, मतलब उसका जो अमाउंट होगा कितना घुलेगा, वो किस चीज पे डिपेंड करता है तो वो डिपेंड करता है प्रेशर पे। जितना ज़्यादा हम लोग प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा गैस घुलेगा। मतलब क्या बोलता है कि सॉल्युबिलिटी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? अप्लाइड प्रेशर का। सॉल्युबिलिटी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो अप्लाइड प्रेशर का। इस चीज़ को याद रखना है। और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को हम लोग किस टर्म में दिखाते हैं तो इसको दिखाते हैं मोल फ्रैक्शन के टर्म में। किस टर्म में दिखाते हैं बताइए? मोल फ्रैक्शन। जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काई से, जिसको एक्स से दिखाते हैं हम लोग। तो एक्स इज अप्लाइड प्रेशर को पी से अगर मानते हैं ना, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाते हैं तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। इसका नाम क्या है? kh, जिसको हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। इसका नाम क्या है याद रखना है? हेनरीज कांस्टेंट। ठीक, हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। kh का नाम क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। अब इससे और एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? चलिए उसको नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये समझ में आ गया P बराबर क्या आया? के एच इंटू एक्स। यहाँ पे ये देख रहे होंगे आप, तो बी करेक्ट बनाया गया है। तो इसी का हम लोग वीडियो देखेंगे अभी थोड़ा देर बाद में, है ना। तो P बराबर के एच इंटू एक्स, ये इसका कहानी क्या है तो इसमें आपका क्वेश्चन आता है के एच जो होता है यानी हेनरीज जो कांस्टेंट होता है, अगर आप फाइंड आउट करेंगे, हम लोग ये अगर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा तो P अपॉन एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? डिवाइड में। इसका मतलब क्या हुआ कि के एच और एक्स का कैसा रिश्ता है?
किस तरह का रिश्ता है, रिश्ता आपको पता करना है। तो रिश्ता इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, मतलब कि अगर हेनरिच कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा तो एक्स का वैल्यू कम होगा, है ना। मतलब अगर दो गैस दिया हुआ है, दोनों में अगर के एच का वैल्यू दिया है तो जिसका के एच का वैल्यू कम होगा, जैसे मान ही लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे O2 और N2 है, इस O2 का के एच का वैल्यू दिया है मान लीजिए 50 और इसका के एच का वैल्यू दिया है 60, ठीक। तो बोलेगा कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल होगा इसमें, इसमें ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा। तो आपको याद क्या रखना है कि जिसका के एच का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो इसका के एच का वैल्यू 50 है, इसका के एच का वैल्यू 60 है, इसका कम है, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी और नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी यहाँ पे कम होगी इसके कंपेरिजन में, है ना। तो अलग अलग के एच के वैल्यू से हम लोग गैसेस की सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आया। तो सबसे ज़्यादा चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप आपको याद रखना है कि हेनरीज लॉ का मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या है। तो आप याद रखना है P बराबर क्या बोलेंगे, के एच इंटू एक्स, ठीक। एक्स का मतलब काई इसको पढ़ते हैं, लेकिन एक्स हम लोग चलो बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। P मतलब अप्लाइड प्रेशर, के एच इज द हेनरीज कॉन्स्टेंट और एक्स इज द मोल फ्रैक्शन। तो यही है हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट। अब इसको इंग्लिश में बोले तो क्या लिखते हैं, तो इसका इस तरह से आप लिख सकते हैं इंग्लिश में स्टेटमेंट कि हेनरीज लॉ एक गैस का लॉ है ना, दैट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एबव द लिक्विड। इसका मतलब क्या है कि हेनरीज का नियम एक गैस का नियम है जो क्या बताता है कि अमाउंट ऑफ गैस किसी भी लिक्विड में कितना घुलेगा वो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है गैस का, ठीक। जितना ज़्यादा हम लोग प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा गैस घुलेगा, जिसको भी हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समझने की कोशिश किए थे। चलिए उसके बाद देखते हैं कि द प्रोपोर्शनली फैक्टर इज कॉल्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और उसी प्रोपोर्शनली फैक्टर यानी जो के एच था उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट बोलते हैं या के एच बोलते हैं, के एच से दिखाते हैं, ठीक। इसी का अगर हिंदी वर्जन में देखें हम लोग तो हिंदी वर्जन में ये है आपके सामने, है ना। हिंदी वर्जन में आप देख सकते हैं हेनरी का नियम एक गैस का नियम है जो कि बताता है कि तरल में घुली हुई गैस की मात्रा गैस के आंशिक दबाव के सीधे समानुपाती होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसके एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, तो पहला जिसे पॉइंट दिया है कि इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज, यानी कार्बोनेटेड बेवरेज का नहीं मतलब पीने वाले पदार्थों में, है ना। कार्बोनेटेड जो भी हम लोग कार्बोनेटेड पदार्थ पीते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्या है, तो आपको पता है ये कोको कोला वाला बोतल है ना, कोको कोला। ये भी पता होगा ये स्प्राइट है ना। तो इस तरह से डिफरेंट जो यहाँ पे कार्बोनेटेड बेवरेज है उसमें हम लोग हेनरीज लॉ का यूज करते हैं। तो क्या करते हैं इसमें, जैसे इसके अंदर हम लोग, है ना, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस वगैरह, है ना, ये जो है ना ये सब कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है। ये सब कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को हम लोग क्या करते हैं, घोलने की कोशिश करते हैं। कैसे, प्रेशर लगा करके। वही जब निकलता है, मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को सेक करते हैं तो जैसे ही ये गैसेस नीचे की ओर जाते हैं, तो नीचे की ओर जाते हैं तो कोई भी गैस किसी भी लिक्विड में घुलना नहीं चाहता। आपको याद रखना है इस चीज को, क्यों नहीं घुलना चाहता उसको आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा सर्च करना है ना। कोई भी गैस किसी लिक्विड में क्यों नहीं घुलना चाहता, तो चलिए हम बता देंगे थोड़ा देर में, आप कब तक सर्च कर लीजिएगा। कोई भी गैस किसी लिक्विड में क्यों नहीं घुलना चाहता, इसको हम लोग वीडियो को लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये गैस के मॉलिक्यूल नीचे की ओर जाते हैं, तो वही नीचे की ओर जब जाते हैं तो इसके आउटर सरफेस में इधर लिक्विड आ गया, तो जैसे ही ये निकलेगा तो क्या होता है, ये फिर लिक्विड के साथ निकलता है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं फिजेट साउंड निकलता है। तो इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है ना। इसको आप पढ़ के देखेंगे तो दिखेगा, अंडर हाई प्रेशर में सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाती है क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है। ऑन ओपनिंग ए कंटेनर ऑफ ए कार्बोनेटेड बेवरेज अंडर प्रेशर डिक्रीजेज टू एटमॉस्फेरिक सो दैट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, है ना। जैसे हम लोग क्या किए, उसका ढक्कन जो खोलते हैं, ढक्कन खोलने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है वहाँ से बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलने लगते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, बबल्स जो देखते होंगे लिक्विड के सबसे ऊपर वाले सरफेस पे, यहाँ पे बबल्स ज़्यादा बनने लगते हैं। कैसे, जैसे ही इस कैप को हम लोग हटाते हैं। तो पहला एप्लीकेशन ये हो गया। तो एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आता है, तो पहला एप्लीकेशन याद रखना इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज। सेकेंड का अगर बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए यहाँ पर डाइवर लोग दिखाया गया है ना। तो कहाँ पे यूज करेंगे, तो फॉर क्लाइंबर्स का मतलब जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पे चढ़ते हैं, पर्वतारोही, है ना।
पर्वतारोही लोग जैसे बहुत सारे माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं, तो वो सब के बारे में बात किया जा रहा है। तो फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, जो भी हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले लोग हैं उसमें भी हेनरिच लॉ का एप्लीकेशन होता है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू इज सो लो, मतलब कम हो जाता है, सो लो दैट दे फील वीक एंड आर अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, ए कंडीशन कॉल्ड हाइपोक्सिया और एनोक्सिया। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एनोक्सिया क्या होता है। तो आपके इसको कैसे बताएंगे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये है ना, ये अच्छा, ये तो डाइवर वाला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल इसके नीचे वाला का है, इसके नीचे वाला क्लाइंबर देखिए, इसमें दिखाया गया होगा, इसमें दिखाया गया होगा कि क्लाइंबर्स लोग का क्या है ना। चलिए हम लोग, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है, आगे बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ देखिए आ गया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, स्लाइड बहुत आगे बढ़ गया। देखिए ये है माउंटेन क्लाइंबर, दिख रहा है, माउंटेन क्लाइंबर, माउंटेन क्लाइंबर लोग यहाँ पे चढ़ रहे हैं, माउंटेन क्लाइंबर लोग यहाँ पे चढ़ रहे हैं ना, ये दिख रहे हैं दो आदमी, दो आदमी माउंटेन क्लाइंबर है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाता है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। और साथ ही साथ अंडर वाटर डाइविंग वाला जो वहाँ पे पीछे का स्लाइड में दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया होगा आपको अंडर वाटर डाइविंग, ये है अंडर वाटर डाइविंग वाला पिक्चर। तो दोनों ही स्लाइड को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलिए दोनों ही स्लाइड को हम लोग एक ही साथ समझ जाते हैं। अंडर वाटर डाइविंग में जो डिजीज है उसका नाम भी याद रखना है आपको। पेन ले लेते हैं, ये लो ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। इन अंडर वाटर डाइविंग गैस इज ब्रेथ at the ambient pressure which increases with depth due to the hydrostatic pressure. Solubility of gases increases with greater depth, greater pressure according to Henry's law, ठीक। मतलब जैसे जैसे हम लोग गहराई पे जाते जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से सॉल्बिलिटी बढ़ेगा, उसी के बारे में यहाँ बात किया। सो द बॉडी टिश्यू टेक ऑन मोर गैस ओवर टाइम इन ग्रेटर डेप्थ ऑफ वाटर, तो ज़्यादा गैसेस वो इनहेल करेंगे। तो व्हेन असेंडिंग द डाइवर इज डिकम्प्रेस्ड एंड द सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस डिजॉल्व इन द टिश्यू डिक्रीजेज अकॉर्डिंगली, है ना। अब जैसे वो असेंडिंग करने का मतलब जो कि जो डाइवर लोग नीचे गए है ना, इसको हम लोग यहाँ से अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। दोनों ही कंडीशन को एक ही बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो ब्लैंक पेजेज है, तो ये तो एप्लीकेशंस है, इसको हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ये क्या है हमारा अर्थ का सरफेस, ठीक, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं अभी, ये हमारा क्या है अर्थ का सरफेस। और जो माउंटेन क्लाइंबर वाला है, तो माउंटेन ऊपर की ओर रहता है, माउंटेन क्लाइंबर लोग कहाँ ऊपर की ओर जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये मेरा माउंटेन है, ठीक, ये मेरा क्या है माउंटेन, ये माउंटेन है, ठीक। तो इस पे अगर हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, तो ऊपर की ओर जाने से आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज करता है, याद रखना है। ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो प्रेशर डिक्रीज करेगा तो सॉल्बिलिटी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगी, सिंपल सा चीज है ना। तो जो ऑक्सीजन गैस का जो कंसंट्रेशन यहाँ पे है, जो ऑक्सीजन गैस हम लोग आसानी से यहाँ पे इनहेल कर पा रहे थे, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस इनहेल करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर कम गया, तो प्रेशर कम गया तो सॉल्बिलिटी घट जाएगा। तो सॉल्बिलिटी जब घट जाएगा तो जितना हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए होता है, जितना भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट क्या होगा, घट जाएगा, ठीक। तो जब ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट घट जाएगा तो उसी से बोलते हैं हम लोग कि हम लोग को सोचने समझने की शक्ति यानी अनेबल टू थिंक हो जाएंगे, थिंकिंग कैपेबिलिटी घट जाएगी, है ना, सोचने। दूसरा इसमें मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है, मेंटल कंफ्यूजन हो जाएगा। हमारे बॉडी का जो बोन्स वगैरह होता है वो सब भी वीक हो जाता है। माना जाता है कि जो ऊंचे स्थानों पे हायर एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनका जो फिजिकल फिटनेस होता है वो, मान लीजिए यहाँ पे जो व्यक्ति रह रहा है, यहाँ पे जो भी आदमी रह रहे हैं और यहाँ पे जो आदमी रह रहे हैं, तो इसका फिजिकल फिटनेस स्ट्रांग होगा,
इसका फिजिकल फिटनेस क्या होगा, वीक होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन का क्वांटिटी यहाँ पे जो व्यक्ति ले रहे हैं वो कम क्वांटिटी में डिजॉल्व कर रहा है टिश्यू के साथ, तो इससे एक डिजीज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग, चलिए दूसरा पेन से लिख देते हैं तो आपको समझ में आए। उससे जो डिजीज होता है उसका नाम याद रखना है एनॉक्सिया। तो ये कहाँ की घटना है? ये अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाना है। तो ऊपर की ओर जाना है तो ऊपर की ओर याद रखना है कि ऊपर जाने से प्रेशर घटता है, यानी आदमी का इसको कैसे याद रखेंगे, इसका एक ट्रिक बता देते हैं आपको कि ऊपर जाने से किस तरह से हेनरीज लॉ में बात किया गया कि प्रेशर आपको कैसे याद रखना है। देखिए ऊपर मतलब समझना है, ऊपर का मतलब याद रखना है आपको, स्वर्ग में हम लोग जा रहे हैं, है ना, स्वर्ग, ठीक। और जिसको हेवंस बोलते हैं इंग्लिश में, हेवन के पास जा रहे हैं हम लोग। हेवन में कौन रहते हैं? तो मान लीजिए यहाँ पे गॉड लोग रहते हैं, तो गॉड के पास ऐसे भी हम लोग जाएंगे तो हम लोग का प्रेशर सारा क्या होगा, कम हो जाएगा। गॉड के पास जाने से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वही चीज देखिए अब इसका उल्टा है। अब गोताखोर लोग कहाँ जा रहा है? तो गोताखोर जैसे मान लीजिए ये सी का डेप्थ है, सबसे निचला वाला लेयर सी का डेप्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आदमी लोग रह रहे हैं ना, यानी यहाँ पे हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि ये पाताल लोक हो गया। कौन सा लोक हो गया? पाताल लोक। और पाताल लोक में कौन रहता है? तो याद रखना राक्षस लोग रहते हैं, ठीक। तो नीचे जैसे ही आएंगे हम लोग नीचे आने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो प्रेशर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो जो गैसेस जो हमारे बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, गैसेस जो हमारे लंग्स के साथ या फिर जो टिश्यू के साथ बॉन्ड बना रहे थे, वो और मजबूत बॉन्ड बना लेंगे। जैसे इसको समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़का या कोई डाइवर जो नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ से कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे क्या आ रहा है, मतलब डेप्थ की ओर आ रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये गोताखोर के साथ गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, है ना। जैसे मान लीजिए ये इसका लंग्स है, इस लंग्स के साथ ये ऑक्सीजन स्ट्रांगली जुड़ जाएगा, ये सब ऑक्सीजन स्ट्रांगली जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन है ये स्ट्रांगली जुड़ जाएगा। जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना ज़्यादा डिजॉल्व करेगा ये। लेकिन ये तो यहाँ गया है, तो यहाँ तो कुछ घंटों के लिए गया होगा ये, है ना, कुछ घंटे के लिए गया होगा, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, जो भी रिसर्च के लिए गया होगा। फिर ये क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा। कहाँ आएगा? ऊपर की ओर आएगा। तो ऊपर की ओर जैसे ही आएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर की ओर आने से प्रेशर क्या होता है, कम होता है, तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगा। तो जो गैसेस यहाँ पे जुड़े हुए थे, जो गैसेस यहाँ पे जुड़े हुए थे, ये वाला जो गैसेस जुड़े हुए थे, ये क्या होगा, यहाँ से एस्केप करना चाहेगा, भागना चाहेगा, निकलना चाहेगा, है ना। तो जैसे ही एस्केप करेगा ये लंग से, तो यहाँ पे एक पेनफुल कंडीशन डेवलप होता है। कौन सा कंडीशन डेवलप होता है? पेनफुल कंडीशन डेवलप होता है। इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? एनॉक्सिया बोलते हैं। नहीं सॉरी, इसको एनॉक्सिया नहीं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिकम्प्रेशन सिकनेस। मिस्टेक हो गया, इसका नाम क्या है, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं हम लोग डिकम्प्रेशन सिकनेस। क्या बोलते हैं, याद हो गया नाम? डिकम्प्रेशन, डिकम्प्रेशन सिकनेस, सिकनेस, ठीक। या फिर इसी का नाम हम लोग बोलते हैं बैंड्स। क्या बोलते हैं? बैंड्स, ठीक। तो ये डिजीज का नाम याद हो गया। तो इस तरह से आपका तीनों एप्लीकेशन याद होना चाहिए। पहला एप्लीकेशन हम लोग कहाँ किए थे, तो कार्बोनेटेड बेवरेज वाले इंडस्ट्री में। दूसरा कहाँ किए हम लोग, तो दूसरा माउंटेन क्लाइंबर लोग करते हैं, माउंटेन क्लाइंबर या हायर एल्टीट्यूड पे रहने वाले लोग करते हैं। हेनरी जिलो के एप्लीकेशन के द्वारा अपने बॉडी को उस तरह से मतलब कोशिश करते हैं कि हम लोग का बॉडी में ऑक्सीजन का क्वांटिटी बढ़े, है ना। तो ऑक्सीजन का क्वांटिटी जब बढ़ जाएगा बॉडी में, लंग्स में, ब्रेन में, तो ऑटोमेटिक उनकी सोचने समझने की जो शक्ति है, मेंटल कन्फ्यूजन है, वो सब दूर हो जाएगा, फिजिकल फिटनेस भी अच्छा हो जाएगा। तीसरा चीज़ क्या बोले थे हम, तो तीसरा चीज़ बोले थे कि जो डाइवर लोग होते हैं, जो अंडर सी डाइविंग करते हैं, तो डाइवर लोग क्या करते हैं, तो डाइवर लोग में जो डिजीज होता है, कौन सा होता है, डिकम्प्रेशन सिकनेस या बेड जो होता है, तो इसमें उन्होंने क्या किया, वो जो गैस जो सिलेंडर लेकर जाते हैं, जो गैस
सिलेंडर अपने साथ जो लेके जाते हैं तो उसमें केवल ऑक्सीजन गैस नहीं रहता, ऑक्सीजन का क्वांटिटी के साथ हम लोग ऑक्सीजन गैस को डाइल्यूट कर देते हैं। तो डाइल्यूट किसके साथ किया जाता है? तो यहाँ पे नोबल गैसेस जैसे नाइट्रोजन का क्वांटिटी सबसे ज़्यादा रहता है, हम लोग 56% के आसपास। उसके बाद नियोन डाल देते हैं हम लोग, है ना, नियोन डाल देते हैं। ऑक्सीजन भी रहता है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन नहीं रहता है, हीलियम रहता है। तो ये सब गैस को थोड़ा डाइल्यूट कर दिए, क्योंकि ये सब गैसेस का क्या होगा, रिएक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होगा लंग्स के साथ, टिश्यू के साथ, बॉडी के साथ। तो जब ये निकलेंगे तो उतना पेन भी नहीं होगा, जब जुड़ेगा ही नहीं तो पेन कहाँ से होगा। तो ये कहानी है। चलिए, आपको समझ में आया होगा। एप्लीकेशन, तीनों एप्लीकेशन को अच्छे ढंग से याद कर लेना है, आता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको करना है इस चीज़ को। अगर बोर्ड एग्जाम 2025 की लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ को करना है, ठीक। चलिए, इसके बाद हम लोग एक लिमिटेशन वाला पार्ट था। कौन सा पार्ट था? लिमिटेशन, कि हेनरीज लॉ को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, क्या दोष होते हैं इसके हेनरीज लॉ का। तो हेनरीज लॉ जो होता है ये केवल वहीं एप्लीकेबल होगा जब मॉलिक्यूल ऑफ ए सिस्टम आर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब साम्य अवस्था में होता है तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। साम्य अवस्था आप लोग पढ़े होंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द गैस एंड द सॉल्यूशन पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब जो गैस हम लोग लिए, जैसे मान लीजिए अमोनिया लिए, ठीक, और उसको हम लोग वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये रिएक्शन कर जा रहा है, ये NH4OH बना दे रहा है, तो यहाँ पे ये वैलिड नहीं होगा। किसी तरह का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए उसके साथ, याद रखना इस चीज को। तो सेकंड लॉ यहाँ फेल हो जाता है। तीसरा चीज, दिस लॉ डज नॉट होल्ड व्हेन गैसेस आर प्लेस्ड अंडर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। अब देखिए, बहुत ज्यादा एक्सेस प्रेशर पे भी ये चीज नहीं देखा गया है कि बहुत ज्यादा एक्सेस प्रेशर करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, ऐसा भी देखा गया है। मतलब एक लिमिट तक ही ये चीज वैलिड होता है। तो उसी चीज को यहाँ हिंदी पे लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका हेनरीज लॉ का पार्ट सारा क्लियर हुआ। तो पहला चीज हम लोग क्या देखें, तो पहला चीज देखें कि जो अमाउंट ऑफ गैस जो डिजोल्व होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा प्रेशर पे। प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी गैसेस की ज़्यादा होगा। पहला चीज़ गैस इन लिक्विड में बात करता है, ठीक है। गैसेस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर पर डिपेंड करता है, पहला चीज़ तो ये हुआ। दूसरा चीज़ एप्लीकेशन के बारे में बात किए, है ना। एप्लीकेशन में क्या बात की हम लोग, तो ये कार्बोनेटेड बेवरेज वाले इंडस्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है, कोको कोला, पेप्सी वगैरह जो भी है। तीसरा उसी का दूसरा पार्ट में माउंटेन क्लाइंबर्स लोग यूज करते हैं। तीसरा डाइवर लोग यूज करते हैं, और लिमिटेशन आपके सामने है, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल हेनरीज लॉ में आपको इतना सारा चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको करना होता है, ठीक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना है, ठीक। दोस्तों को फॉरवर्ड करेंगे ताकि अगर आपका मोटिवेशन मिलेगा, आपका अगर लाइक सब्सक्राइब बढ़ेगा तो मेरा भी इससे एप्रिसिएशन बढ़ेगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना पाएंगे, ठीक। समझा के कोशिश करेंगे, कि समझा के बनाने की कोशिश करेंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री का भी एक वीडियो बनने वाला है जिसमें हम लोग सारा सिलेबस के बारे में बात करेंगे, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो हो सकता है रॉल्ड्स लॉ और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों में से जो वीडियो होगा तैयार होगा उसको आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।